गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की ये वीडियो हमारी क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की है। सेकंड चैप्टर तक की मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है आपकी, आज के चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स के साथ करेंगे तो देखिए वेरिएबल्स होते क्या है। टू वेरिएबल वाली आपकी जो लीनियर इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ये आपकी टू वेरिएबल इक्वेशन होती है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले कौन हैं तो एक चर वाले कौन से होंगे, इन सब के बारे में डिटेल लेते हैं। देखिए जो आपका यहां पर दिया है एक्स और वाई, ये आपके कहलाते हैं वेरिएबल। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है, वेरिएबल होते हैं ये। हिंदी में इन्हें कहते हैं चर, ये चर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टू वेरिएबल्स वाले हैं, क्योंकि इसमें एक्स है, वाई है। इसी तरीके से कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, वाई जेड, ए एम एन, पी क्यू, ठीक है। इस तरीके से आपका कोई भी दो अल्फाबेट होगा, वो आपका कहलाएगा क्या? टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन। अभी यहां पर जो ए और बी है वो आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है, वो आपके अचर हैं, ठीक है। ए और बी यहां पे आपके नंबर होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए वन वेरिएबल्स कौन सी होते हैं, वन वेरिएबल जैसे आपका हो गया ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपका वन वेरिएबल वाला है, ठीक है, एक चर। और ये हमारा कौन सा है? दो चर वाले, यानी कि टू वेरिएबल। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे। आपको इसमें पता लग जाएगा कैसे हम बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए स्टेटमेंट से हमें क्वेश्चन तैयार करना है। 3.1 दे रखी है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, ठीक है। कह रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है, डॉटर से कहता है, 7 साल एगो, एगो मतलब पहले, 7 साल पहले, आई वॉज, ठीक है, पास्ट टेंस से आपको दिख रहा होगा, आई वॉज, मैं 7 गुनी आयु का था। आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर देन, उस समय तुम जितने भी साल की थी उस समय मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए इतने हमने स्टेटमेंट पढ़ ली। अब इसका हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं। जैसे देखिए सपोज पहला क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स ईयर, ठीक है। माना, हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले कॉपी में लिखते रहे, माना आफ्ताब की आयु एक्स ईयर है, ठीक है। और लेट द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर कितनी? वाई ईयर। आफ्ताब की एक्स साल, आफ्ताब की बेटी की वाई साल। अब देखिए आगे क्या बोलता था, उसने बोला था 7 years ago, तो 7 years
एगो 7 साल पहले आफताब कितने का होगा? आफताब हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, क्योंकि जब हम 7 साल पहले की बात करते हैं, किसी भी साल पहले की बात करेंगे तो हमें उतना उसमें माइनस करना पड़ेगा। और 7 years एगो अगर हम किसकी बात करें, डॉटर की, आफताब्स डॉटर कितनी हो जाएगी उसकी एज? उनकी y थी, दैट मीन y माइनस 7। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। आपने क्वेश्चन पढ़ता, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड वर देन यू। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हूं। तो 7 गुनी आयु का आफताब है, यहां पर निशान इक्वल है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम डॉटर में। ठीक है, आफताब 7 गुनी आयु का है, 7 टाइम्स है, तो हमें इक्वल करने के लिए डॉटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, उसकी पुत्री को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7, यह आपको हो जाएगा 7y माइनस के 49, 7 7 जा 49। अब आप सारा उठा के दल लिया वेरिएबल वाले, 7y इक्वल टू यहां माइनस का 49 और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 7। रिपीट कर रहा हूं, क्या करा है मैंने, x का x उतारा, 7y दिया है, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 49 का माइनस का 49, और ये आपका माइनस का 7 है, इधर आएगा प्लस का 7। ओके, अब आपका क्या हो गया, ये देखिए x माइनस 7y। ठीक है, और ये आपका बचा कितना, माइनस के 42। एक इक्वेशन तैयार हो गई आपकी। अब इसी तरीके से इसने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए। अब देखिए आपको पता लग गया 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे x भी और y भी है, ax माइनस 7y। देखिए आगे क्या कहता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। ठीक है, फ्रॉम नाउ मतलब बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। जितने साल आप 3 गुनी क्या कह रहा है, 3 साल बाद मैं आपकी 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा उस समय। ठीक है, अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल फ्रॉम नाउ यानी कि 3 years फ्रॉम नाउ, आफताब कितने का हो जाएगा, आफताब एज आज x साल का है, 3 साल बाद प्लस कर देंगे x प्लस 3 ईयर। ठीक है, और अगर हम बात करें डॉटर की, तो डॉटर की y प्लस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपको कि x प्लस 3 इक्वल टू y प्लस 3, और कितना टाइम है, 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखिए x प्लस 3 ये हो जाएगा 3y और प्लस में 9। क्लियर यहां तक? अब आप देखिए हो गया x प्लस का 3y है, इधर आएगा माइनस का 3y, ये आपका 9 है, प्लस का 3 है, इधर जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 3y इक्वल टू में 6। ये आपकी सेकेंड लीनियर इक्वेशन बन गई। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। देखिए अभी आपकी पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 7y इक्वल टू 42। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए आपने यहां पर एक ऐसे एक बॉक्स बना लेना है।
ठीक है, इससे आपको इजी रहेगा। ठीक है, एक्स और वाई लिख लिया। अब आपने करना क्या है, यहां पर एक बार एक्स की जगह 0 लिखना है। वैसे वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो, कितने भी इसके टर्म्स निकाल सकते हो, पर हम सिर्फ 2 ही टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स की जगह 0 रखोगे आप, यहां लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 रखने पर। तो यहां 0 रखोगे, 0 माइनस 7 y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, ये आपका 0 हट गया, यहां बचा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 से 42 को डिवाइड करेंगे, आपका आएगा कितना, 6। ठीक है, 7 6 जा 42, तो ये आपका 6 आ गया। इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, y की जगह 0 रखोगे। रखिए, जब आप रखोगे वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 0 इक्वल टू माइनस 42। इसी इक्वेशन में आपको मैंने देखो यहां पे 0 लिख दिया, तो ये आपका 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस का 42। ठीक है, ये आपकी दोनों वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से अब आपको क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या दी थी आपको, दूसरी इक्वेशन दी थी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये दी थी। इसका भी आप एक बॉक्स बना लो। ठीक है, इसमें भी x की जगह 0 रखो। चलिए, x की जगह 0 रखा आपने, 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 6, माइनस के 3y से 6 को डिवाइड करेंगे, आएगा माइनस का 2, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब आप क्या करोगे, y की जगह 0 रखो इसी इक्वेशन में। ठीक है, x माइनस 3 0 इक्वल टू 6, ये पूरा हट जाएगा, 3 की 0 में करोगे 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो हमें इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको वैल्यूज देखनी है कहां तक है। x की माइनस 42 है, y की 6 है, और x की यहां 6 है, y की माइनस 2 है, यानी x के माइनस की ज्यादा वैल्यू है। तो देखिए, हमने इसकी वैल्यू ग्राफ खींचा, आपको तो वैसे एग्जाम में ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 10-10 का गैप लेता हूं। ठीक है, या 5-5 का भी ले सकते हैं आप, 5-5 का ले लीजिए। 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20, और भी जा सकते थे आप आगे। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, और ये आपको पता है माइनस के होते हैं इधर। ठीक है, और नीचे वाले भी माइनस के होते हैं, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस होते हैं और ये आपके वाई एक्स होते हैं। ठीक है, हिंदी में वाई अक्ष बोलते हैं। चलिए, आई होप सो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। देखिए, x की वैल्यू क्या थी, 0, सेंटर में 0 होता है, और कितनी, 6, 0 और 6, तो 6y का कहाँ आएगा, 5 यहां पर, तो कहीं यहां आएगा, या आपने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। आगे क्या है, x की वैल्यू माइनस के 42 है, x की वैल्यू माइनस का यहां पे होगी, 40 है तो 42 का यहीं होगी आसपास। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, आप स्केल से खींचना है, स्ट्रेट लाइन जाएगी एकदम। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्या था, 0 6, और ये आपका था माइनस का 42 और 0। हमेशा पहले x की वैल्यू रखनी है। एक हो गई। अब इसी तरीके से आप बगल वाले की खींचोगे।
यहां पर कितना है y -2, -2 मतलब यहां कहीं होगा नीचे, और x 6 है, 6 मतलब यहां होगा। अब आप इसको कैसे लाइन को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, यहां पॉइंट लिख दोगे, ये आपका 0 -2 और ये आपका 6 और 0, ठीक है। अब आप इक्वेशन लिख दो, ये किससे बनी है, ये आपकी बनी है x -7y इक्वल टू -42, और ये किससे बनी है, ये आपकी बनी है x -3y इक्वल टू 6। यह आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया और क्वेश्चन आपका पहला कंप्लीट। ओके फ्रेंड, इसी तरीके से आपको इसे करना है, और आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छे तरीके से बनेगा। और जरूरी नहीं है कि आप सोचें यहाँ मैंने 20 तक लिया, यहाँ 45 तक लिया, आप लगभग अराउंड ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये सेकंड क्या दे रखा है, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900। एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, उन्होंने 3 बैट्स खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी है, कितने में, 3900 में। लेटर कुछ समय बाद सी बाय अनदर बैट्स एंड 3 more balls ऑफ अ काइंड ऑफ 1300, और सेम उसी प्रकार की उन्होंने एक बैट और 3 बॉल खरीदी है 1300 रुपए में, ठीक है। आपको इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पर। तो देखिए शुरू करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मानते हैं लेट द, क्या दे रखी है आपकी, है कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ, या क्या है इन्होंने, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय, लेट कॉस्ट ही मान लीजिए, चलिए कॉस्ट ऑफ अ बैट, ठीक है, किसकी, बैट की, कितनी है, x रुपए, और लेट द कॉस्ट ऑफ क्या, बॉल, बॉल की दे रखी है y, ठीक है। यानी x रुपए में लागत मान लो, या उन्होंने खरीदी है इतने की, आप मान सकते हो कि उसने खरीदी 1 रुपए, x रुपए में बैट है और y रुपए में बॉल है। आगे वो कहता है 3 बैट है, दैट मीन 3x एंड 6 बॉल है, 6y, एंड टोटल कितना स्पेंड करा है इसने, 3900, ठीक है। आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो, 3 से डिवाइड करके, तीनों देखो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। इसको 3 से करोगे तो x आएगा, इसको 3 से करोगे तो 2 आएगा, और इसको 3 से करोगे तो 1300। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से आप इसकी सेकंड इक्वेशन बनाओगे। सेकंड इक्वेशन कह रहा है एक बैट खरीदा है, दैट मीन x प्लस 3 मोर बॉल है, यानी 3y, और एक कितना एक्सपेंस करा, 1300। ये आपकी हो गई सेकंड। ओके फ्रेंड, अब आप क्या करोगे, मैंने बताया था इनकी वैल्यू निकालोगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम बॉक्स बना लेते हैं। x और y, x की जगह 0 पहली इक्वेशन में लेते हैं, ठीक है। लेट पुट द x इज इक्वल टू 0, माना x का मान 0 रखने पर, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 प्लस में 2y इक्वल टू 1300, तो 0 हट जाएगा, 2y इक्वल टू 1300, 2 से 1300 को काटोगे कितना आएगा, आपका आएगा 650। ओके, समझ में आया आपको। चलिए इसी तरीके से क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे इसमें 0, सेकंड वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में रखी है ना हमने, फर्स्ट वाले में। चलिए रखिए, तो जब हमने यहां कर लेते हैं, अगर हमने y की जगह 0 रखा तो x प्लस 20 इक्वल टू 1300, तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1300, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1300। तो यहाँ पे जब हमने y की जगह 0 रखा तो x आया 1300। इसी तरीके से दूसरा बॉक्स बनाएंगे, ये आपका बनेगा सेकंड इक्वेशन के लिए।
इसमें भी x की जगह 0, आप 1 2 3 भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फॉर इक्वेशन क्या x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो देखिए यहां पे क्या करते हैं हम, x की जगह 0 रखते हैं, 0 प्लस y इक्वल टू 1300, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ये 3y इक्वल टू 1300, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, बचा कितना 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.33 चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको इतने पे ही ब्रेक कर दो, यानी x की जगह हमने रखा तो आया 433.33, ठीक है। ये मैंने इसकी वैल्यू इसमें रख दी। अब y की जगह 0 रखो, y की जगह इसमें 0 रखोगे तो क्या आएगा आपका x प्लस 3 0 इक्वल टू 1300, तो ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1300, ठीक है। यानी x आ गया 1300। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मैंने पॉइंट लिख दिए हैं, x की वैल्यू 1300 दे रखी है और y की वैल्यू है आपकी मैक्सिमम 650, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव वाला ग्राफ लेते हैं। मैं नेगेटिव वाले छोटे छोटे ले रहा हूं, ठीक है, स्पेस कम लगेगा। देखिए हम गैप लेते हैं 100 का, ठीक है। 100 200 300 400 500 600 700 वाई का लेके मैंने छोड़ दिया क्योंकि आपका वाई 650 तक ही दिया था। ये आपका हो गया 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10,000, यहाँ लिख देता हूँ 1100 1200, एक और ले लेते हैं यहाँ पे 1300, ठीक है। ये थोड़ा कुछ इस तरीके से हो गया। नेगेटिव में लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हो। देखिए अब क्या है, x की वैल्यू क्या है 1300 और y की वैल्यू 650। तो x आपका 1300 है, देखिए आपको पता है 1300 यहाँ है, तो ये रहा 1300 और y 650, 600 और 50 बीच में यहाँ आएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, मैं इसको फिर भी कर देता हूँ कुछ इस तरीके से कि 1300 पे कटेगी, आप सही से सीधी लाइन खींचना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये आपका दे रखा है y 0 और 650 और ये आपका 1300 और 0। सेकंड में देखो क्या दे रखा है 433 और 1300, तो 1300 तो x रहेगा ही, y 433 कहाँ रहेगा, 433 कुछ यहाँ रहेगा, तो इसको यहाँ से ऐसे इसको सही से जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे पर। इंटरसेक्ट मतलब दोनों एक ही लाइन पे कट करेंगे, एक ही पॉइंट किस पे 1300 पे। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से करिएगा, लाइन आप सीधी खींचिएगा, ठीक है। पॉइंट लिख सकते हैं आप, ये पॉइंट आपके दिए हैं 0 और 433.33 और ये आपका दिया है 1300 और 0। ओके फ्रेंड, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg grapes ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज। एक दिन पाया गया 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर के दाम 160 रुपए हैं। आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg grapes इज 300। एक महीने बाद क्या हुआ, 4 किलो सेब 2 किलो अंगूर कितने के खरीदे गए हैं, 300 रुपए के। आपको इसको ग्राफ पे बनाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं,
कॉस्ट ऑफ एप्पल, एक्स सेब की लागत एक्स रुपए, और सेकंड कॉस्ट ऑफ लेट लिख लेना, लेट माना कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स वाई रुपए। अब उसने बोला 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर, यानी 2 kg एप्पल प्लस 1 kg, 1 लिखेंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, खाली वाई लिख सकते हो आप। कितने का है? 160 का। इक्वेशन 1 हो गई। आगे कहता है वो सेकंड इक्वेशन, मैं थोड़ा छोड़ के बना रहा हूं ताकि मैं वहां पे वैल्यू निकाल सकूं। सेकंड इक्वेशन कहता है क्या? 4 kg एप्पल यानी 4 kg 4x और 2 kg ग्रेप्स यानी 2y, कितने में? 300 में। ओके, अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व कर दो, वही जो मैंने आपको टेबल बताई थी। तो अब आप टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बोला था पहले x की जगह 0, यहां पर 0 रखोगे x की जगह, लेट पुट x इक्वल टू 0 आप लिख लेना, ये 0 हो जाएगा पूरा, तो y आ जाएगा आपका 160। ठीक है, अब y की जगह 0, ये भी आप लिख लोगे, लेट द पुट y इक्वल टू 0 माना y का मान 0 रखने पर, तो बचेगा 2x बराबर में 160, x इक्वल टू 160 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 80। ठीक है, अब इसी तरीके से आप सेकंड इक्वेशन की बनाओगे, तो इसका भी बॉक्स मैं यही बना देता हूं। यहां पर भी आप x की जगह 0 ही रखेंगे, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूं। ठीक है, 2 से काट के, तो आप करना है कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। x की जगह 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर में 300, 2 से y को कैंसिल करोगे 150, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 150। अब जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो आपका आ जाएगा, ये 0 हो गया, 4x इक्वल टू 300, 4 से 300 को काटा तो कितना आ जाएगा? 75। ठीक है, x की वैल्यू 75। अब आपको ग्राफ बनाना है, y आपका ज्यादा दे रखा है, x कम दे रखा है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं। देखिए यहाँ सेंटर हो गया, इसमें हम ले लेते हैं कितने की? 20-20 की वैल्यू ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। लेफ्ट और डाउन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें दी नहीं है। चलिए देखिए क्या दिया है, x की वैल्यू दी है 0 और 160, तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y, तो आपका 0 ये रहा, 160 यहाँ आएगा, यानी हो गया 0 और 160। फिर आपका दे रखा है 80 और 0, x की वैल्यू 80 हो गई और 0, दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई एक। दूसरी क्या है? 0, 150, 0 ही हो गया, 150 से थोड़ा सा जस्ट नीचे ही आएगा, तो यहाँ लिखते हैं 0 और 150। फिर आपका क्या है? 75, 75 भी थोड़ा सा पहले आएगा,
यानी कि आप कह सकते हो एक तरीके से इसके पैरेलल लाइन जाएगी, है ना, एकदम पैरेलल। ये आप स्केल से खींचना तो आपकी एकदम पैरेलल ही निकलेगी। ये आपकी क्वेश्चन हो गया। ऊपर वाली कौन सी थी, 160 आपकी दे रखी थी, कौन सी इक्वेशन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और नीचे वाली आपकी दे रखी थी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया होगा, आई होप। 3.1 आपकी कंप्लीट। अब हम अगली क्लास में 3.2 की वीडियो बनाएंगे, और आई होप आपको अगर पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।